आज साल में एक मर्तबा क्या हम जलसा करके उस नबी रहमत का हक अदा कर सकते हैं? उस कायनात के आका व मौला की खिदमात का हक अदा कर सकते हैं? जिंदगी भर सद्दे शुक्र अदा करने के बाद भी मेरे मुस्तफा के निकले हुए आंसू के कतरे का भी हक पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज मेरा पैगाम सिर्फ ये मैं दर्द दिल के साथ कहता हूं, दुनिया तुम्हें देख रही है और मेरे नबी के नाम से देख रही है, और आज तुम यहां पर कहते हो मुझे देख करके मैं जो चीखता चिल्लाता हूं, मेरे ऊपर बड़ी पाबंदियां जो कुछ भी लगाने की कोशिशें की जा रही, इसलिए कि जज्बात का मुकर्रिर बना, इसलिए सिर्फ कि लोग हुजूर की शान रिसालत में भौंकने लग गए। और मैं कभी इसके दर पर्दा सोचता हूं, आखिर ये कुत्ते भौंकने तक आए क्यों? इनको यहां तक का रास्ता दिया किसने? मेरे आका को इन्होंने देखा नहीं, हुजूर को समझा नहीं, सोशल मीडिया उठा करके नबी को गालियां देने लग गए। इनके पीछे जब रीजन तलाश किया जाता है तो ये बदअमल मुसलमान नजर आते हैं। इनको देख करके वो नबी को गालियां दे रहे हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं इसलिए इनका नबी ऐसा होगा। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई कि हमारी वजह से मेरे नबी की इज्जत पर उंगलियां उठने लग जाए? हमारी जिंदगी आज इस मोड़ पर आ गई कि हुजूर को पढ़े बगैर आदमी गाली देने लग जाए इसलिए कि मैंने अमल ऐसे दिखाए लोगों को। शराब की बोतल हमारे हाथ में आ गई, नशे के अड्डे पर मैं बैठा, ताश के पत्ते हमारे गलियों में, तो दुनिया फिर ये समझने लगी कि मोहम्मद का पैगाम यही था। दुनिया तुम्हें देख करके नबी को पहचानती है, वो पढ़ती नहीं है, देख करके समझती है। हर जमाने में मुसलमान अपने नबी का तर्जुमान रहा है, एम्बेसडर रहा है। बदलो अपनी जिंदगी को, और अगर आज ना बदले तो वो दिन इंतजार करो जब खबर में रखे जाओगे। बुजुर्गों ने फरमाया फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मेरे नबी को दिखा कर कहेंगे। अक्सर अइम्मा ने कहा कि रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे, तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरे आका हुजूर कब्र में आएंगे, यकीन है? बुजुर्गों ने फरमाया वो वक्त भी आएगा ए मुसलमान, संभल जा, जिस वक्त तीसरा सवाल फरिश्ते हुजूर को दिखाकर पूछ रहे होंगे इनके बारे में क्या कहता था। बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे और कहेंगे खबरदार मेरी तरफ देखना मत। हुजूर अगर फरमा दिए या रसूल अल्लाह, अगर तुमसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? मुझे बताओ नौजवानों, जिस वक्त कब्र में मेरे आका अपना चेहरा फेर ले और कहे मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे किसी और का चेहरा पसंद था, बात मेरी करता था, काम किसी और के। हुजूर को लब्बैक 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 कहकर पुकार रहा है, और फिर गलियों में तेरे तमाशे क्या है? तू अगर नबी का नहीं बन सका तो कब्र में किस चीज का इंतजार में जाएगा इस दुनिया से? और फिर याद रखना, हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया तो पूरी रहमत खुदा हमसे फिर गई। रहमत खुदा जिससे रूठ गई उसका क्या होगा? फिर ना खबर है उसकी, ना हशर है। हशर में भी कोई उसका मावा मलजा नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे बार बार घूम फिर करके उसी बात पर आना पड़ता है। बरेली के इमाम ने हमारे दिलों पर उंगली रख करके कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, सब मानेंगे। आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जो गिरतों को उठाने के लिए आए हुए थे। दुनिया को एक आज का पैगाम मैं ये भी देना चाहता हूं। ऊंच नीच की बात करने वाले, कास्टिज्म की बात करने वाले, हमारे यहां कोई कास्टिज्म नहीं है। बिरादरियां बनी होंगी ये पहचान के लिए, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको इसलिए तुम्हारे अंदर कबीले बने, खानदान बने। ये नहीं कि तू नीचे मैं ऊंच हूं, ये नहीं है कि तू अंसारी है, ये मंसूरी है, और ये पठान है, और ये खान है, इसका इससे नहीं हो सकता, उसका इससे नहीं हो सकता।
कबीले इसलिए नहीं बने, एक दूसरे के तारुफ के लिए बने, एक दूसरे की पहचान के लिए बने। अब सुनो, मैं हदीस रसूल बताता हूं, दुनिया आज तक ये फर्क नहीं मिटा पाई। हमारे यहां भी आज कल को देखना जनगणना होगी तो उसमें भी कास्ट पूछी जाएगी, कास्ट को बरकरार रखना है। क्यों एक इंसान नहीं हो सकता कोई? सारे इंसान पैदा होने का तरीका एक ही है, मां और बाप से, लेकिन इनको इस तरह कास्ट में बदल कर रख दिया जाता है। आज जो हमें मसावात का दर्स देना चाहते हैं, मैंने गुजरात की सरजमीन पर कई लोगों के दुख सुने। ऐसे नहीं जो मुजरिम हैं, ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट में आला ऑफिसर हैं, पढ़ लिख करके वो ओहदे पर आ गए, लेकिन वो कहते हैं हमारी बिरादरी छोटी है तो हमें आज भी गांव का मुखिया खटिया पे भी बैठने नहीं देता, चाहे मेरे स्टार लगे हुए हो। ये हालात बना दिए गए। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कर, आज भी ये कास्टिज्म का जो भूत सवार है, कई जगहों पर जाकर देखो, छूत छात आज भी छूत छात से जूझ रहा हुआ ये मुआशरा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, अल्लाहु अकबर। मदीने तैयबा में एक साहबी हैं जाहिर बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सब्जी बेचा करते थे, सब्जी फरोश थे और गांव से सब्जी लाकर मदीने में बेचते थे। सूरत की अच्छी नहीं थी, लोग जो है दूर हटते थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर आते, पसीना जिस्म में रहता। आमतौर पर किसान लोग अपनी किसानी करते करते थक जाते हैं। इसी तरह जाहिर बिन हराम थे, बाजार में सब्जी बेच रहे हैं। अचानक पीछे से कोई आया और आंखों पर हाथ रख दिया, पूछा पहचानो कौन है? जाहिर बिन हराम वो कहते हैं इस पूरे भरे मदीने में मुझे कोई छूता नहीं, अगर मेरे चेहरे पर कोई हाथ रखा है तो आमिना का लाल ही होगा। बगैर किसी ताखीर के कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ हैं, और फिर अपने जिस्म को हुजूर के जिस्म से टच करने लग गए, लगाने लग गए। ऐसा नहीं कि मेरे आका हटने लग गए, हुजूर ने भी अपना जिस्म उनको लगा दिया। और उसके बाद हुजूर ने ऐसे ही मदीने की गलियों में, बाजार में जहां ये खड़े थे, ऐलान किया कौन है जो मेरे गुलाम को खरीदेगा? जाहिर बिन हराम कहते या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे बदसूरत को कौन खरीदेगा? लोग तो मुझे टच भी नहीं करते, आप मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से सीना लगाया और कहा याद रख जाहिर बिन हराम, तेरी अल्लाह की बारगाह में बड़ी मौकात है, तेरा मकाम है अल्लाह की बारगाह में, तुझे अल्लाह और उसके रसूल खरीदेंगे। गुलामों को जिसने हाथों से उठाया है, और आपको पता है फतेह मक्का के दिन एक बहुत अलग है। फतेह मक्का आपने सुना होगा, तकरीरों में हो, किताबों में। एक चीज मुझे लगती है, 10,000 सहाबा आए थे फतेह मक्का के दिन। ये वो मक्का है जहां 13 साल तक सहाबा को इतना तड़पाया गया है कि अंगारों पे सुलाया गया है। और सबसे मशहूर सहाबी आप भी जानते हैं, बिलाल हबशी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया गया? पैर में रस्सी डालकर औबाश लड़के खींचते थे, गरम रेत पर सुला करके सिल सीने पर रखी जाती थी। सारी ईजाएं दी गई हैं, सबको पता है। 10,000 सहाबा के साथ 6 साल के बाद जब मेरे आका वापस मक्का में आए, अब ताकत तो पावर किसका था? पावर रसूलुल्लाह के हाथ में, ताकत और आज की सल्तनत हुजूर के पास है। सारे मक्का में लोग भागे भागे फिर रहे थे जान बचाकर, क्योंकि उन्हें मालूम था, और सहाबा भी जोश में आए हुए थे। ये वो मक्का के कुफार और मुशरिकीन हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के दांत मुबारक भी शहीद की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सूली पर चढ़ा करके हमारे सहाबा को मुसला किया है, कान नाक आंख काटे। बदर देखा, उहद देखा, खंदक देखा, उसके बाद सबर कहां से आता? लेकिन फतेह मक्का जिस दिन हुई, मेरे आका तशरीफ लाए, साहबा कह रहे थे कि आज तो बदले का दिन है, गोश्त के छितड़े उड़ाने का दिन है। हुजूर ने उसको बदल करके कह दिया। साहबा कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, हुजूर ने फरमाया अल यौम यौमुर रहमा, आज के दिन रहम करने वाला दिन है। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, सबको यकीन नहीं हो रहा है, कहां जाएंगे सब? हुजूर ने फरमाया जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में जाएगा वो अमान में है।
फिर हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में जाए वो अमान में है, जो हरम में आए वो अमान में है। कई घरों का हुजूर ने नाम बताया। अब ये वाकया बताने का जो मेरा मकसद है, सुनो तो बच्चों। आखिर में एक सहाबी पूछते हुए आए कि बहुत सारे हरम में नहीं आ पा रहे, बहुत सारे अब्दुल मुत्तलिब के घर नहीं जा पा रहे, बहुत सारे अबू सुफियान के घर नहीं जा पा रहे, उनके लिए कोई अलग पैगाम है? अल्लाह अकबर। अब मेरी इस गुफ्तगू का मतमह नजर, मकसूद नजर, हुजूर ने ऐलान फरमाया किसी रास्ते पर एक डंडा लगाकर झंडा गाड़ो बिलाल हबशी के नाम का, बिलाल के नाम का झंडा। कहा कि ये क्या होगा? कहा जो इस झंडे के नीचे आएगा उसको अमान दी जाएगी। अरे वहां सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, बड़े अजिल्ला साहबा हैं, लेकिन फतेह मक्का के दिन एक झंडा बिलाल हबशी के नाम का लगाया गया और कहा गया आ जाओ, इसके नीचे जो आएगा वो अमान। दुनिया को मेरे आका ने बताया जिसको तुम पैरों में डाल करके खींचते थे रस्सियां, जिसको सीने पर सिल रख करके इज़ाएं देते थे, आज तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो उसके झंडे के नीचे आना होगा। और तुमने जिसको गुलाम 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 कहा था, आज वो तुम्हारी जानों का मुहाफिज झंडा लेकर खड़ा है। गुलामी से मेरे आका ने नजात दी थी। ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा खाक के जर्रों को जिसने हमदोश सुरैया कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बराबरी का जो ऐलान फरमाया, आप देखें, एक साहबी हैं अदी बिन हातिम, वो कहते हैं मैंने देखा मेरी बहन आई और कहने लगी, हातिम ताई के बेटे हैं, बहुत पैसे वाले मालदार, उनकी बेटी हुजूर पाक के पास उनकी बहन अदी बिन हातिम की, यानी हातिम ताई की बेटी मुसलमान हुई और अपने भाई से कहती, भाई जाओ, इसी में खैर है, वो बादशाह हो कि रसूल हो, उनकी पैरोकारी कर लो, उनसे अच्छा आदमी मैंने देखा नहीं। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं आया, देखा, उस वक्त क्या बात देखी, तवज्जो चाहता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महफिल में मदीने की एक पागल औरत जिसका जहनी तवाजुन खो गया, लोगों से वो बड़बड़ करती रहती, किसी को भी पकड़कर कुछ भी सुनाती। ऐसी पागल औरतों से तो हर कोई दामन बचाता है। वो औरत करीब आती गई और महफिल में आकर के कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। पागल औरत है, मेंटल केस जिसका है, और सहाबा बचाने लग गए, हटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बदजुबान औरत है, कुछ का कुछ बोल जाती है, कहीं आपकी शान में ये बदजुबानी ना करे, नाज़ेबा कलमात ना कहे। हुजूर ने सहाबा से क्या कहा जानते हो? हटो, उसे आने दो, मुझे पता है मदीने में कोई उसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए। वो रहमत आलम आए थे सुनने के लिए, और वो पागल औरत हुजूर को उठा ले जाती है। साहबा कहते हैं हुजूर उठ करके गए उसके साथ, कहती है अकेले में बात करना चाहती हूँ। हुजूर ने कहा ठीक है, अकेले में बात। और वो पता नहीं क्या क्या सुनाती रही। मेरे आका ऐसे सुनते रहे जैसे किसी दानिशमंद की बातें सुन रहे हो, एक ही जुमला बार बार, उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो पागल है। ये मेरे आका की अदाएं थी, जिसको कुरान ने कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में वो रसूल आया है, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, गवारा नहीं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, तुम्हारे सिर्फ ईमान की तलब रखने वाला, रऊफुर रहीम, निहायत नरमी करने वाला और शफकत करने वाला रसूल आया है तुम्हारे पास।